ओम नमः शिवाय। आप जानते हैं झलकदानी आपके चैनल में आपका स्वागत है। और मैं फिर आप लोगों के लिए एक जो माएँ होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। जो बच्चे होते हैं घर में, एक माँ जब रखती है उनको पता होता है कि वो किस तरह लालन पालन करती हैं। आजकल बच्चों का जो गुस्सा है वो किस प्रकार ज़्यादा होता है और बच्चे सभी कितना परेशान करते हैं। गुस्सा जिनका बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा बहुत करता है, उन बच्चों के लिए केवल एक उपाय करने से आपके बच्चे के अंदर जो कहना नहीं मानता, बहुत चिड़चिड़ करता रहता है, रोता रहता है, मम्मा को बहुत परेशान करता है, कितना भी बोलो कुछ भी दे दो लेकिन वो परेशान करता है। तो उसी के लिए आपको करना है एक मात्र उपाय। वो भी एक माँ है जो एक माँ समझ सकती है, वो और कोई नहीं समझ सकता। माँ पार्वती का दूसरा रूप है उमा, यानी उनका जो दूसरा नाम है वो उमा के नाम से जानी जाती है। और आप सभी लोग जानते होंगे, हर माँ को पता है कि माँ पार्वती का नाम ही उमा है। और अगर आप उनके नाम के द्वारा अगर आप करती हैं तो माँ उमा के आशीर्वाद से आपका बच्चा बिल्कुल चिड़चिड़ापन दूर करेगा और उसको इतनी सद्बुद्धि ज्ञान आएगी। लेकिन आपको मात्र एक उपाय करने हैं। ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ, कुछ खास उपाय आपके बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा धन धान्य के लिए, ये सब उपाय जानेंगे। जो ये बेल पत्र है, आपको बेल पत्र लेनी है। इस प्रकार की बेल पत्र मैंने आपको दिखा रखी है कि इस प्रकार की आप बेल पत्र लें। आप तोड़ सकते हैं, अगर टूटी भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, अगर जो नीचे गिर जाती वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह की बेल पत्ती मिलती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर इस तरह की नहीं मिली तो जो मैंने आपको दिखाया, इस तरह की बेल पत्री पर आपको शिवलिंग पर 5 बेल पत्री लेनी है। अपने बच्चे के हाथ से उनको स्पर्श कराना है जब बच्चा सो जाए। या तो आप सुबह में कर सकते हैं, अगर सुबह में नहीं, आप कुछ बच्चे लेट उठते हैं सो करके, कुछ उन बच्चों को हाथ, अगर सुबह जल्दी उठ जाए तो आप शाम को कर सकते हैं। लेकिन आपको ये अवश्य कराना, उनका हाथ लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर माँ उमा का नाम लेकर चढ़ाना है। एक साथ नहीं, एक एक करके आपको बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और माँ उमा से प्रार्थना करनी है कि उनके बच्चे का गुस्सा शांत करें। दूसरे नंबर पर जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, यानी हफ्ते में 3-4 दिन तो बीमार रहते हैं, कभी खांसी जुकाम बुखार, हम सोचते हैं इन्फेक्शन हो गया है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आजकल ऐसा वो चल रहा है कि वायरल हो जाते बच्चों को में वायरस आ जाता है, स्कूल जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी ये ना समझे, अगर आपका बच्चा ज़्यादा बीमार रहता है हफ्ते में 3-4 दिन, तो आपको ये पीपल का पत्ता है, इस पीपल के पत्ते को आप ऐसे 5 पत्ते लेने, इस तरह से आपको बनाना है। इन 5 पत्तों को बना करके आपको उन पे कुछ मीठा रखना, लड्डू खीर पूरी जो आपके घर में बना हो, कुछ भी जो भी आपके घर बना होता वो आपको रखना है। रखने के बाद आपको उन लड्डू को, मीठे को, अगर आपका बच्चा इस पीपल के पत्ते से जोड़कर आप उसको और रखकर, तो आपको 3 से 4 बार बुधवार उसको खिलाना है। अगर आप ऐसा खिलाते हैं उसको तो ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। तीसरा नंबर आता है जनेऊ। जनेऊ जो होता है या तो सफ़ेद होता है, सफ़ेद कलर का जनेऊ आपको लेना है। सफ़ेद ना हो तो आप पीला भी ले सकते हैं, ऑरेंज भी आता है, लेकिन आपको सफ़ेद या पीला ही लेना है। उस जनेऊ को, ये उन बच्चों के लिए है जो कहना नहीं मानते। सफ़ेद जनेऊ सफ़ेद हो या पीला हो, 7 बार हनुमान जी के मंदिर में जाना है आपको और हनुमान चालीसा करते हुए एक एक जनेऊ पहनाना है। 7 बार आपको ये करना है और विनती करनी है उनसे कि हमारा बच्चा क्रोध करना बंद कर दे। और 5 नंबर आपको आता है कि जो दूब घास होती है, ये उनके लिए है जिनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है और वो धन की वृद्धि की कमी रहती है घर में। इन दोनों कर सकते हैं। आपको 5 या 3 गांठ वाली जो दूरा घास आती है ये लेनी है। ये गणेश जी के मंदिर में विनती करना है आपको, ये गणेश जी से विनती करते हुए बोलना है। और घर आपको जब ये विनती करते हो, 3 गांठ ऐसे गांठ आती है ना, ये कि ये वाली गांठ नहीं, 3 गांठ लगी होती हैं उसमें, वो वाली आपको लेनी है और लेकर आपको गणेश जी को अर्पित करनी है और करके अपनी विनती बोलनी है। बोलने के बाद वहाँ से जब आप घर की तरफ आएंगे तो वहाँ पर गणेश जी के पास जो भी सफ़ेद रंग का फूल है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो किसी भी तरह का जो भी फूल है वो उठाकर ले आना आप। और अपने घर की रिद्धि सिद्धि के देने वाले के लिए नाम के
आप अपने, अगर आपकी दुकान नहीं चली, दुकान में रख सकते हैं। लक्ष्मी की कमी, लक्ष्मी जहाँ पर आपकी तिजोरी है वहाँ रख सकते हैं। धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी, अपार धन की प्राप्ति होगी। तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये सारे उपाय आपको कब करने हैं? बुधवार को करने हैं। ये जितने भी मैंने 4 उपाय बताए हैं, 5 उपाय, ये सब आपको बुधवार को करने हैं। अगर आप बुधवार करते हैं तो आपके घर में आपका बच्चा आपका कहना मानेगा, आपकी हर तरह से आपकी उसमें कहना सुनेगा, और आपका बच्चा, उसकी तेज बुद्धि, धन की आपकी अपार वर्षा होगी। कुछ ही समय में देखना आपके कारोबार में तरक्की होगी, आपके बच्चे की बुद्धि तेज होगी, विवेक। ये मैं सब वो चीज़ें बता रही हूँ जो मुझे अनुभव है, ऐसे ही मैं कुछ नहीं आपको कर रही हूँ। और प्लीज़ चैनल पर आप लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, आपके कमेंट से मुझे ये सही और गलत का पता चलता है कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मैं वो कुछ खास चीज़ें आपके लिए लेकर आती हूँ, और आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेट होती हूँ, मुझे काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया। तो प्लीज़ झलकदानी चैनल पे बने रहिए, कमेंट करिए, और ऐसी खास वीडियो और उपाय मैं आपके बच्चों के लिए, पूजा से संबंधित कथा, हर तरह की कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ओम नमः शिवाय।